नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। जैसा कि क्लासों में हम देख सकते हैं कि इसमें प्रमुख जो कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं वो संविधान से संबंधित है। अभी तक जो MCQ सीरीज़ चलाई जा रही थी उसी को लेकर अब उसमें थोड़ा सा हम लोग संविधान के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित जो भी टॉपिक होगा उसके हम लोग MCQ या जो विकल्प में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनको सॉल्व करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से कुछ कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं आपकी, जो आपको एक दिवसीय परीक्षाएं RO UPPCS प्री को ध्यान में रखते हुए ये प्रारंभ होंगी। तो जैसा कि आज जो पहली क्लास होने जा रही है संविधान की, वह मुख्यतः इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, यानी संविधान के बारे में हम लोग विशेष जानकारी देखेंगे कि संविधान में को हमें पढ़ना कैसे है और उसमें क्या क्या चीज़ें प्रमुख हैं। इसी को देखते हुए हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रश्न बने हुए हैं और कैसे क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने संविधान से संबंधित क्या क्या पोर्शन और क्या क्या चीज़ें और कैसे पूछी जाती हैं। जैसे अगर हम संविधान के बारे में अगर देखते हैं तो संविधान में हमसे सवाल पूछता कैसे है, तो प्रमुख अगर इसमें बनेगा तो हम लोग देखते हैं जैसे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमें पढ़ना क्या क्या है उसी को ध्यान में रखते हुए पहले हम लोग देखते हैं। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो पहले तो इसमें पहला टॉपिक इसमें बनता है कि भारतीय संविधान बना कैसे, यानी भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास क्या है। संवैधानिक इतिहास क्या क्या है, या संविधान कैसे बना, संविधान के बनने में क्या क्या प्रमुख भूमिकाएं थीं, इसमें कहाँ कहाँ से चीज़ें जोड़ी गई हैं, ये सारी चीज़ें संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। फिर दूसरा जो भाग बनता है वो भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर देखेंगे तो जैसे भारतीय संविधान में देखेंगे कि भाग कितने हैं, तो हम कहेंगे वर्तमान में 22 भाग हैं। और अगर पूछेगा कि अनुच्छेद कितने हैं तो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं, और साथ में अनुसूचियां, यानी अनुसूचियों की संख्या कितनी है 12। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान के बारे में इन टॉपिकों को लेकर देखेंगे। तो संवैधानिक इतिहास में ज़्यादातर भारतीय संविधान अंग्रेज़ों के समय में बना था, तो उसका संवैधानिक इतिहास अंग्रेज़ों से ही संबंधित है। उनके द्वारा जो संवैधानिक अधिनियम पास किए गए कंपनी को गवर्न करने के लिए, वही आगे चलकर उन्हीं में जो प्रोन्नति हुई या उन्हीं में जो सुधार हुए वही धीरे धीरे आके भारतीय संविधान का हिस्सा बनते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ से सबसे मेन टॉपिक बनता है कि प्रश्न सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में पूछा कहाँ से जाता है, तो भारतीय संविधान में भाग और अनुसूचियों से और अनुच्छेदों से जो प्रश्न बनता है ये प्रमुख बनता है। तो हम लोग आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें हम लोग आज छोटा सा एक टॉपिक देख लेते हैं कि इसमें अनुसूचियाँ कितनी हैं पहले सबसे ज़्यादा, और अनुसूचियों को जोड़ा कब गया, और इनमें 12 अनुसूचियों में क्या क्या विवरण है। आपसे एक नंबर के सवाल में पूछ लेगा कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, ऐसे 12 अनुसूचियाँ हैं। ऐसे ही भाग हैं 22, तो 22 भाग में किन किन चीज़ों के बारे में हमें संविधान के बारे में बताया गया है, और इन्हीं भाग को फिर अनुच्छेदों में बांटा गया है। तो हम कह सकते हैं कि यही भाग एक तरह से बनते जाते हैं और भाग का ही रूप अनुच्छेद में ही जुड़ा होता है, तो 395। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए, अगर इसी को वर्तमान में अगर हम जुड़ देखते हैं वर्तमान में, तो लगभग जो भाग की संख्या है वो लगभग 25 है, लेकिन वो क्रम में आज भी 22 ही है। उसमें उनको जो अलग से जोड़ा गया है वो क ख ग करके जोड़ा गया है। इस तरह अगर जोड़ेंगे तो 25 बनती है। और अगर अनुच्छेद देखेंगे
तो उनकी संख्या लगभग 460 प्लस हो गई है। लेकिन क्रम में अगर देखेंगे तो आज भी लास्ट जो अनुच्छेद है वो हमारा 395 ही अनुच्छेद हैं। अगर अन्य अनुच्छेदों को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है तो उनमें या तो क ख या ABCD करके उसमें जोड़ा गया है। तो ये प्रमुख इसमें चीज़ें हैं। तो आज हम लोग जो इसमें से प्रमुख चीज़ें देखे जाती हैं, जो हर पेपर में कोई ना कोई प्रश्न आपका जरूर इसमें से पूछा जाता है। तो इनमें जैसे भाग है और दूसरा क्या है, अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले छोटा सा पोर्शन हमारा अनुसूचियों का है, हम इसी को देख लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, अनुसूचियाँ। तो अगर अनुसूचियाँ हम लोग देखें तो अनुसूचियों की संख्या प्रारंभ में इनकी संख्या 8 थी। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए, वर्तमान में देखें तो इनकी संख्या 12 हो गई है। तो ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं। अब कौन सी अनुसूची में किसके बारे में विवरण दिया गया है तो हम लोग वहाँ से देखते हैं। जैसे पहली अनुसूची जो है, जैसे हम कहें पहली अनुसूची में क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो उसमें बताया गया है संघ और राज्य के बारे में। संघ और राज्य का विवरण दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं, यानी जो यूटी होती हैं, यूनियन टेरिटरीज, और जो स्टेट हैं। तो वर्तमान में अगर स्टेट की संख्या देखेंगे तो 28 हैं और यूटी की संख्या अगर देखेंगे तो यूटी कितनी है, 8 हैं। इस तरह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर भारत का एक तरह से निर्माण हुआ है या इसका संगठन हुआ है। तो वैसे हम इसमें विवरण देखते हैं। तो पहली अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, संघ और राज्य के बारे में। फिर दूसरी अनुसूची, अगर दूसरी अनुसूची के बारे में हम देखें तो दूसरी अनुसूची में किसका विवरण है, तो हम कहेंगे कि जो अधिकारीगण हैं संविधान के अंतर्गत, यानी अधिकारियों के वेतन के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप हम लोग यहाँ से याद रखते हैं कि अधिकारियों के वेतन के बारे में कौन सी अनुसूची हमें जानकारी देती है, तो हमें अधिकारियों के वेतन के बारे में हमें दूसरी अनुसूची इसके बारे में जानकारी देती है। फिर देखें तीसरी अनुसूची में किसके बारे में है, तीसरी अनुसूची में जो अधिकारीगण होंगे, अधिकारियों की शपथ का प्रावधान है, अधिकारियों की शपथ का प्रावधान है। तो हम लोग इसमें याद रखते हैं कि अधिकारियों के शपथ का प्रावधान किसमें है, अनुसूची 3 में। तो ऐसे करके इसमें याद रखते हैं। अगला है अनुसूची नंबर 4। चौथी अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, चौथी अनुसूची अगर हम लोग देखते हैं तो चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा है हमारी, जो राज्यसभा यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, सीटों का आवंटन है, सीटों का आवंटन है। तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं, आवंटन है। और वर्तमान में अगर राज्यसभा में सीटों की संख्या देखें तो 250 है। तो यानी प्रत्येक राज्य को अपनी निश्चित संख्या के आधार पर सीटों को बंटवारा मिला हुआ है। जैसे अगर हम देखें पूर्वोत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं ज़्यादातर उनमें सीटों की संख्या राज्यसभा में एक ही है, कुछ असम को अगर छोड़ दिया जाए और अन्य कुछ राज्य हैं उसके साथ। अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए राज्यसभा में सीटों की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है, जिसमें वर्तमान में इसकी संख्या 31 है। तो ये प्रमुख है। तो चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, राज्यसभा में सीटों के बारे में बताया गया है। फिर अगला है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अगर हम लोग देखें तो पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं,
अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, उनके बारे में विशेष प्रावधान इसमें किया गया है। वैसे अनुसूची 6 में भी देखें, यानी जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची है, उसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो भारत में है उसके साथ साथ जो पूर्वोत्तर राज्य में है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं इनका जो प्रावधान है वो मुख्यतः छठी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो छठी अनुसूची है वो किन क्षेत्रों या किन राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान करती है। तो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। और यहाँ की जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियाँ, उनका प्रावधान है। तो ऐसे करके हम लोग छठी अनुसूची तक याद रखते हैं। अगला अगर देखें इसी के क्रम में, नेक्स्ट अगर देखें 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में सातवीं अनुसूची में देखेंगे तो शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन है। और शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है, जैसे संघ स्तर पर यानी केंद्र स्तर पर, या फिर इसी को बोल देते हैं संघ स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, और तीसरा दोनों यानी संघ और राज्य दोनों में, संघ और राज्य दोनों में। अगर दोनों में देखें तो यहाँ पर जो शक्तियों का विभाजन है, केंद्र स्तर पर अगर हम लोग देखें तो केंद्र स्तर पर संघ सूची आती है, संघ सूची आती है। और अगर राज्य स्तर पर देखेंगे तो राज्य सूची आती है। और अगर संघ राज्य में देखें तो समवर्ती सूची आती है। तो अगर संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अगर कानून बनाना होगा तो संघ सूची पर संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन अगर संघ और राज्य के कानूनों में अगर कोई टकराव या कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। फिर इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी विषय बच जाते हैं जब हम देखेंगे कि उस पर ना तो केंद्र, एक तरह से हम बोल सकते हैं जिन पर जो इन अनुसूचियों में उन विषय का विवरण नहीं दिया गया है, तो उसके लिए जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 248 आता है, जिसमें कहा गया है जो अवशिष्ट विषय हैं, जो विषय इन अनुसूचियों में सम्मिलित नहीं हैं, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो संघ राज्य क्षेत्र का होगा। तो जब हम लोग आर्टिकल देखेंगे चल के पढ़ के तो वहाँ पर हम लोग इस सब चीज़ों की चर्चा कर लेंगे। तो ये विषय बनते हैं यहाँ पर। तो 7वीं अनुसूची में अगर हम लोग देखें, 7वीं अनुसूची में तो इससे संबंधित है। अगला है हमारा 8वीं अनुसूची। अगली है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। भाषाएं हैं, और वर्तमान में अगर देखें तो भाषाओं की संख्या 22 है, लेकिन पहले ये 22 नहीं थी। यानी हम कह सकते थे जब 8वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो उस समय भाषाओं की संख्या 14 थी, फिर बाद में एक भाषा जोड़ी गई, फिर उसके बाद में 3 भाषाएं जोड़ी गई, और फिर लास्ट में 4 भाषाएं जोड़ी गई। इस तरह इनका योग हो गया 22। अब इसमें से पूछ लेता है कि पहली भाषा कब जोड़ी गई, तो जो पहली भाषा जोड़ी गई थी उसका नाम था सिंधी। सिंधी इसे जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। फिर उसके बाद में जो 3 भाषाएं जोड़ी गई, 3 भाषाएं जोड़ी गई, उनमें कौन सी थी, तो हम कहेंगे कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी।
मणिपुरी। इनको कब जोड़ा गया? तो हम कहेंगे इनको जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1991 में, 1991 में, 71वां संविधान संशोधन 1991 में। फिर अगला है, अगर देखेंगे फिर तो 3 भाषाएं कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। अब उसके बाद 4 भाषाएं जो और जोड़ी गई, उनमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं थी और इनको जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन, नहीं 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। तो ये प्रमुख है, इनको याद रखना आसान है। आप यहाँ से सिंधी को एक याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, या तो आप इसमें ट्रिक बना लेंगे। इसके लिए आप बना सकते हैं नमक करके, नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। नहीं होता तो शॉर्ट में बना देंगे KNM, ऐसे भी शॉर्ट आप ट्रिक बना सकते हैं इसमें नोट के रूप में। और इसमें जैसे हम लोग डॉक्टरी करते हैं ना, तो एक कोर्स होता है जिसका नाम होता है BDMS। तो डॉक्टर में जैसे MBBS होता है, वैसे BDMS होता है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये क्रम आपको यहाँ से याद रहेगा। फिर सन देखो याद करने का, इसे 21वें संविधान संशोधन द्वारा देखो जोड़ा गया, और इसको किससे जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। अब यहाँ से अगर ट्रिक याद रखना है तो देखो 21 याद रखेंगे और 71 याद रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 और 2 9। तो देखो एक को 21वें से जोड़े, एक को 71वें से जोड़े और एक को 92वें से, तीनों के तीनों आपके ऐसे ही याद हो गए। तो ये आपकी ट्रिक ऐसे काम करेगी, तो यहाँ से आप याद रखने में आपको आसानी होगी। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं। तो इस तरह हमारे संविधान में जो भाषाओं की संख्या है वो 14 से बढ़कर कितनी हो गई? 22 हो गई। तो 8वीं अनुसूची में हमें भाषाओं के बारे में ही बताया गया है। अगली जो अनुसूची आती है वो 9वीं, यानी वर्तमान में हमारे संविधान में अगर देखें हम, वर्तमान में हमारे संविधान में 8 ही अनुसूची थी। फिर हमारे संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि जो 9वीं अनुसूची है, नवीं अनुसूची है, उसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। तो और इसमें किसके बारे में प्रावधान है? तो प्रावधान हम याद रखेंगे कि भूमि सुधार से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। और इसके अंतर्गत जो भी कानून रख दिए जाते थे 9वीं अनुसूची में, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता था वो न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो अब उसकी समीक्षा की जा सकती है। तो वैसे करके हम लोग याद रखते हैं। फिर उसके बाद में अगली जो अनुसूची आई वो आ गई 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो हम लोग याद रखेंगे 10वीं अनुसूची को, एक तो दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, लेकिन ये जोड़ी कब गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो हम लोग याद रखेंगे 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। और इसमें प्रावधान क्या है? दल बदल से संबंधित। दल बदल से संबंधित इसमें प्रावधान है। इस तरह 10वीं अनुसूची हो गई। अगली है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची हमारे संविधान में कब जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची हमारे संविधान में अगर देखें तो 73वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन हुआ। और 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो हम कहेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। और इसमें प्रावधान क्या था? तो हम कहेंगे इसमें प्रावधान था पंचायतों से संबंधित, पंचायतों से संबंधित।
और अगर देखेंगे तो इसी में पंचायतों से को विषय दिए गए थे जिस पर पंचायतें कानून बना सकती थी। तो विषय कितने थे? 29 विषय थे। 29 विषय पर पंचायतें कानून बना सकती थी। लेकिन आपसे इसी में पूछ लेगा एक सवाल, कहेगा कि पंचायतें कानून बना सकती थी और जो पंचायती राज व्यवस्था है ये भारत में लागू कब हुई? तो लागू को डेट भी याद रखना है, 24 अप्रैल 1993। ये डेट विशेष तौर से याद रखना है। इसी दिन भारतीय संविधान में तृतीय तल जोड़ा गया, यानी पहला तल हमारा केंद्र का हो गया, दूसरा तल हमारा राज्य स्तर हो गया और तृतीय जो तल हो गया वो हमारा पंचायती राज व्यवस्था हो। तो ऐसे करके 24 अप्रैल को 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। इसीलिए इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। फिर अगला है 11वीं के बाद फिर 12वीं अनुसूची आपकी है। बारहवीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची में किसके बारे में प्रावधान है? तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, या पहले लिख लेते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो जस्ट इसी के बाद 73वें के बाद 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। और कब जोड़ी गई? तो 1992 में ही जोड़ी गई। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि किसके कार्यकाल में भी जोड़ा गया, तो आप याद रखेंगे नरसिम्हा राव की सरकार थी। और इसी के बाद में पंचायती राज के बाद में इसमें प्रावधान क्या था? तो नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित थी। और इसी में पूछा जाएगा कि नगर पालिका को कानून बनाने के लिए कितने विषय दिए गए थे? तो अगर विषय की बात की जाए तो उस समय 18 विषय इसमें दिए गए थे उनको कानून बनाने के लिए। तो इस तरह हमारी जो 12वीं अनुसूची है, यानी लास्ट की जो 12वीं अनुसूची है, तो 12 अनुसूची हो जाती हैं। अगर हम इनको देखेंगे एक तरह से, तो एक क्रम में अगर देखा जाए तो हम लोग पहली अनुसूची से लेके और 12वीं अनुसूची तक प्रमुख प्रावधान इसमें किए गए थे। तो पहली अनुसूची किससे संबंधित है? संघ और राज्य से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में देखेंगे तो वेतन से संबंधित है। और तीसरी अनुसूची अगर देखेंगे तो वो किसमें है? शपथ ग्रहण से संबंधित है। देखो संविधान में भी पहले विवरण दिया गया है कि पहले पैसा दो फिर शपथ खाएंगे बाद में, है ना? तो वैसे ही हो रहा है भारतीय संविधान शपथ में। फिर चौथी में अगर देखेंगे तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं में देखेंगे तो अनुसूचित जाति से संबंधित है। 6ठी में देखेंगे तो अनुसूचित जाति से संबंधित है, लेकिन उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम कुछ राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में देखेंगे तो शक्तियों का विभाजन किया गया है। 8वीं अनुसूची में देखेंगे तो भाषाओं का विवरण है और 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इस संशोधन के द्वारा ही इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए। और अगला देखें 10वीं अनुसूची में दल बदल था, 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए और उनके लिए 29 विषय हैं। और लास्ट जो 12वीं अनुसूची है वह किनके द्वारा जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इस तरह आप यहाँ से याद रखेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, ये नंबर तो आप ऐसे याद रखेंगे गिनती। एक इसमें ही सवाल पूछेगा रोमन नंबर में, तो आपको यहाँ रोमन नंबर भी अपना नोट्स बनाते समय लिख लेंगे कि पहला, दूसरा, फिर तीसरा, है ना, चौथा, पांचवा, फिर छठा, सातवां, आठवां, फिर 9 नंबर आएगा इधर से, इधर लिख लेते हैं 9, ये रहा 9 नंबर हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 11 और फिर लास्ट में 12। कभी कभी होता क्या है कि जब हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं, प्रश्न आसान समझ के हम लोग थोड़ा गलती कर देते हैं, समझ में नहीं आता कि 5 कौन सा है और 4 कौन सा है और 6 कौन सा है। तो इस तरह आप इनको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। और जो अन्य नंबर चलते हैं इंग्लिश वाले 1, 2, 3, 4 वो तो सबको याद रहते हैं। तो ये हमारे एक तरह से हम कहेंगे कि 12 अनुसूचियाँ हैं और उनमें किन किन के बारे में प्रावधान किया गया है उनसे संबंधित है ना। तो ये एक विशेष एक
कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगली जो क्लास हम लोग लेके आएंगे वो भाग से संबंधित होंगे और उसमें 22 भाग होंगे और उनमें किन किन के बारे में प्रावधान होगा। इस तरह हम लोग अपने क्लास को धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको एक एक करके देखते चले जाएंगे, जहाँ से हर बार कोई ना कोई एक सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ये संविधान की क्लास थी आपकी इंट्रोडक्टिव, जिसमें विशेष तौर से क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखना है उनसे संबंधित है। तो इस तरह आपको ये क्लास कैसी लगी आप इसे कमेंट में ज़रूर करिएगा और साथ में लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।